Well, last week, Ghulam Nabi Azad had resigned from the Congress party from all party positions. A former Chief Minister of Maharashtra and Congress leader Ashok Chavan has resigned from the Congress party. Milind Deora has quit the Congress party. Jyotiraditya Scindia, former union minister and a Congress leader for almost 2 decades, quit the party in a shock move. So all the big leaders of the Congress party, Ghulam Nabi Azad, Milind Deora, Ashok Chavan, Jyotiraditya Scindia, Kapil Sibal, Hardik Patel, Amrinder Singh, ये बहुत बड़े बड़े दिग्गज लीडर भाई कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा रहे हैं. अभी करंटली भाई इवन द नवीन जिंदाल लेफ्ट द कांग्रेस पार्टी. नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल होंगे, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ. ना यू विल से कि जाने वाले को कौन रोक सकता है. अभी राहुल गांधी बोलते कि जाने दो भाई, सब करप्ट लोगों को जाने दो. और जो हमारे यहाँ डर रहे हो तो बाहर निकालो, चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी. बट भाई काम ऐसे नहीं चलता. यू हैव टू स्टॉप द पीपल. बट वाई आपको लोगों को पार्टी में जोड़ के क्यों रखना पड़ता है, स्पेशली इन द फेज ऑफ इलेक्शंस. देखो भाई क्या होता है, कोई भी पार्टी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना दो चीज़ों पे खड़ी होती है. एक तो होती है उसकी आइडियोलॉजी और दूसरी होती है उसकी लीडरशिप. अगर आपकी आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी ना तो आपके जो कार्यकर्ता होते हैं या जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या जो आपके बहुत बड़े लीडर्स होते हैं जो ग्राउंड पे काम करते हैं वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ ना वो देश हित में है. मैं जो पार्टी का काम कर रहा हूँ वो आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा या फ्रूटफुल होगा. वहाँ पे उनका थोड़ा ग्रीडीनेस भी होता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ ना उसकी यानी मेरे को बहुत बड़ा रिटर्न गिफ्ट भी मिलेगा. तो ये होगी पहली बात. आई वांट टू गिव यू वन एग्जांपल कि आइडियोलॉजी को लेकर लोग इतना सीरियस और इतना सैक्रिफाइस कैसा कर पाते. देखो भाई, आज से 20 साल पहले एमपी में एक यंगस्टर को टिकट मिला था. जैसे ही वो अपना प्रचार करने निकला ना तो उसको आरएसएस से कॉल आता है कि भाई तेरे को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तेरे को ये टिकट एक सीनियर पार्टी मेंबर को देना पड़ेगा. एंड दैट यंगस्टर विदाउट क्वेश्चनिंग वो अपना टिकट वो सीनियर पार्टी मेंबर को दे देता है. एंड आफ्टर 20 years द ऑर्गेनाइजेशन एंड द बीजेपी मेड हिम द सीएम ऑफ द मध्य प्रदेश. यस, यहाँ पे बात हो रही मोहन यादव की. अभी मोहन यादव को पता था कि आज मैं जो सैक्रिफाइस करूंगा ना मेरा काम तो भाई फ्रूटफुल होगा ही होगा, क्योंकि इससे पार्टी तो आगे बढ़ेंगी, ऑर्गेनाइजेशन भी आगे बढ़ेगी और मुझे सैक्रिफाइस का फल भी मिलेगा जो उसको मिला. तो कांग्रेस पार्टी में कहने के लोगों को ये बात पता चल गई है कि भाई मैं आज कुछ सैक्रिफाइस करता हूँ ना तो उसका मुझे कुछ रिटर्न गिफ्ट नहीं मिलने वाला. और कांग्रेस के कार्यकर्ता या लीडर्स लोगों को अभी ये भी लग रहा है कि मैं जो काम कर रहा हूँ ना वो देश के हित में कुछ इतना बड़ा काम भी नहीं होने वाला. तब यहाँ पे बात आ जाती है भाई लीडरशिप की. पार्टी के टॉप के लीडर को विश्वास दिलाना पड़ता है कॉमन आदमी को, यानी तुम्हारे कॉमन कार्यकर्ता को एज वेल एज तुम्हारे लीडर्स को, कि तुम जो काम करोगे ना पार्टी के लिए वो देश के हित में रहेगा एज वेल एज पार्टी के हित में भी रहेगा और उसके वजह से तुमको रिटर्न गिफ्ट भी बहुत बड़ा मिलेगा. एंड द सुप्रीमो ऑफ द कांग्रेस पार्टी या दैट इज राहुल गांधी इज फेलिंग हियर. तो वो देखो भाई कैसे. अशोक चौहान नांदेड़ के बहुत बड़े हस्ती. मिलिंद देवरा जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी साउथ बॉम्बे है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हेडक्वार्टर्स आते हैं सबसे बड़े बड़े कंपनीज के, जहाँ पे पावर का सेंटर है भाई महाराष्ट्र का, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है. पर मुरली देवरा कांग्रेस छोड़ के चले गए. सबसे पुराने लीडर गुलाम नबी आज़ाद वो भी भाई कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए. देखो ये कोई खाली सादे लीडर्स नहीं है, इनका जो नेटवर्क है ना ये कॉमन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. एंड बिकॉज ऑफ दिस नेटवर्क एंड बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लुएंस ओवर द कॉमन पीपल वोटर्स पे ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं भाई इलेक्शन को. तो ऐसे ग्राउंड नेटवर्क होने वाले लीडर्स को यानी अगर तुम होल्ड नहीं कर पा रहे होंगे तो ये बहुत बड़ा लॉस हो जाता है एक पार्टी का. सो दिस इज द बिग फेलियर ऑफ द राहुल गांधी एंड एज वेल एज द कांग्रेस पार्टी. अभी दूसरी चीज़ देखो, राहुल गांधी ने बहुत बड़े शोर से एक बात की कि हमारे पार्टी में इंटरनल इलेक्शन हो रहा है. बीजेपी में तो ऐसा इंटरनल इलेक्शन होता नहीं. सो इस इंटरनल इलेक्शन में भाई खड़े हुए 2 लोग, मल्लिकार्जुन खड़गे एंड शशि थरूर. अभी इन दोनों के बीच में लड़ाई होने को होना था. बट दिस बोथ गाइज आर एक्चुअली टेकिंग द ब्लेसिंग ऑफ द राहुल गांधी. राहुल गांधी के नाम लिए बिना ये दोनों कुछ भी नहीं कर रहे भाई. फाइट इन दोनों के बीच में है. वो कांग्रेस पार्टी को आगे जाके संभालेंगे, दे विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी. बट उठते बैठते हो राहुल गांधी का नाम ले रहे. वाई राहुल गांधी का नाम क्यों? कांट यू सी द बियॉन्ड द राहुल गांधी इन द कांग्रेस पार्टी. ना व्हाट आई वांट टू से इसके अगर तुमको राहुल गांधी का नाम लेके सब कुछ चीजें करने हैं सो देन द राहुल गांधी शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. राहुल गांधी जी ने बोलने को होना कि ओके आई विल बी द प्रेसिडेंट, आई विल कैरी द पार्टी ऑन माई शोल्डर्स, मैं सब चीजें करूंगा. वैसे भी मेरे नाम पे तो सब चीजें हो रही है और आप जैसे आपको लगता है कि गांधी सरनेम देख के अगर वोट्स मिलने वाले हैं देन आई विल कैरी द ऑल द थिंग्स. बट राहुल गांधी जी ये कुछ नहीं कर रहे. सी व्हाट इज रॉन्ग विद द कांग्रेस पार्टी.
अगर राहुल गांधी जी बोल रहे कि मैं शक्ति के खिलाफ लड़ रहा हूँ, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं, तो उन्होंने ऐसे लड़के दिखाने को होना। जैसे कि अब एग्जांपल देखो, राहुल गांधी जी खड़े होंगे वायनाड से फ्रॉम द केरला। ही इज नॉट फाइटिंग द इलेक्शन फ्रॉम हिज होम कंस्टिट्यूएंसी, दैट इज अमेठी. He lost his bastion to the Smriti Irani. Since the independence, Raebareli and the Amethi is the home bastion of this Gandhi and the Nehru family. भाई राहुल गांधी जी अपना अमेठी छोड़ के वायनाड से खड़े हो रहे हैं. एक्चुअली राहुल गांधी जी ने क्या करने को होना, जो टफ हेवीवेट्स है ना बीजेपी पार्टीज के, यानी जेपी नड्डा हो गए, नितिन गडकरी हो गया, अमित शाह हो गए, आई एम नॉट सेइंग कि डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी के सामने जाके खड़े हो जाओ और वाराणसी से फाइट करो, मैं तो ऐसा बोल ही नहीं रहा. एक्चुअली वो भी करने को ही होना, बट वॉट आई एम सेइंग कि इफ यू वांट टू शो टू द कॉमन पीपल कि आई एम गिविंग फाइट टू द शक्ति इन द फॉर्म ऑफ नरेंद्र मोदी, तो भाई उनको टफ फाइट दो ना, उनके हेवीवेट्स के सामने जाके खड़े हो जाओ. बट नो, व्हाट राहुल गांधी इज डूइंग, ही इज फाइटिंग फ्रॉम द वायनाड, फ्रॉम द केरला, जहाँ पे उनको सेफ महसूस हो रहा है कि यार मैं यहाँ से तो जीत के आऊंगा ही आऊंगा. सो हाउ द कॉमन पीपल विल फील कि भाई यार यानी राहुल गांधी जी कुछ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके टफ फाइट दे रहे नरेंद्र मोदी जी को. देखो आप एक बात समझो, नरेंद्र मोदी जी 2001 में सीएम बने गुजरात के, 2014 में वो बने प्राइम मिनिस्टर, एंड आज शुरू है 2024. सो उनके पास 24 ईयर का बहुत ज़्यादा गहरा एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेशन का. राहुल गांधी जी चुन के 2004 में अमेठी से. फ्रॉम 2004 टू 2014 कांग्रेस पार्टी थी बाय गवर्नमेंट में. राहुल गांधी जी वॉज द फेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी, तो उनके पास बहुत एक गोल्डन चांस था कि अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स दिखाने का. बट राहुल गांधी जी ने कोई सादी मिनिस्ट्री भी नहीं होल्ड की. इफ इन दैट टाइम अगर राहुल गांधी जी फाइनेंस मिनिस्टर होते या फॉरेन मिनिस्टर होते या इवन रेलवे मिनिस्टर होते, तो अपने को पता रहता कि भाई यार राहुल गांधी कैन डू द एबल एडमिनिस्ट्रेशन. बट आज अपने को कुछ भी नहीं पता भाई कि राहुल गांधी जी क्या कर सकते हैं, बिकॉज टुडे ऑल्सो ही इज नॉट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबल रोल इन द पार्टी इटसेल्फ, नाइदर ही हैव एनी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस. तो कॉमन लोगों को कैसे विश्वास होगा कि राहुल गांधी पीएम बनने के बाद कैसा काम करेंगे. हाँ तो देखो भाई, यहाँ पे दूसरी बात आ जाती है. कांग्रेस पार्टी अभी ये इंडियन अलायंस जो ब्लॉक है ना, उसको यानी वो सबसे बड़े लीडर है कांग्रेस पार्टी ने इंडियन अलायंस के, उन्होंने ये पूरा इंडियन अलायंस बनाया. तो उन्होंने पीएम का चेहरा घोषित करने को होना था कि भाई ये हमारा पीएम बनेगा. फॉर एग्जांपल अगर राहुल गांधी इन सब लोगों को लीड कर रहे हैं, तो उन्होंने बताने को ना यस आई विल बी द पीएम. तो लोग ना उस एंगल से देखने लग जाते हैं भाई कि यार राहुल गांधी विल बी आवर नेक्स्ट पीएम. और अगर कुछ ऐसे वो स्टेटमेंट देते या ब्लूप्रिंट देते या वो फ्यूचर बताते कि आई विल डू दिस एंड आई विल डू दैट, तो लोगों को लगता है कि हाँ ये हो सकता है, यानी ये अल्टरनेटिव हो सकता है. बट वॉट राहुल गांधी जी इज डूइंग, नाइदर ही सेड कि मैं अगला पीएम बनूंगा, नाइदर ही इज गिविंग एनी ब्लूप्रिंट. अगर ब्लूप्रिंट बता भी रहे होंगे ना भाई, तो लोगों तक वो पर्कुलेट नहीं हो रहा है. वॉट ऑल राहुल गांधी इज डूइंग, he is just criticizing the नरेंद्र मोदी जी. So because of राहुल गांधी only कांग्रेस पार्टी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है. ऐसा नहीं है भाई कि कांग्रेस पार्टी में अच्छे अच्छे लोग नहीं है. नाउ रिसेंटली द कन्हैया कुमार जॉइन द कांग्रेस पार्टी. यार कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार को तो कुछ यूज ही नहीं कर रहे. हार्दिक पटेल ने ज्वाइन किया था कांग्रेस पार्टी को. हार्दिक पटेल कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले गए. वाई? कांग्रेस पार्टी फेल टू यूज शशि थरूर, कांग्रेस पार्टी फेल टू यूज सचिन पायलट. उनका पूरा दारोमदार भाई राहुल गांधी के ऊपर ही है. भाई राहुल गांधी की बियॉन्ड उनको देखना पड़ेगा यार, तभी तो जाके कांग्रेस पार्टी सर्वाइव कर पाएंगी. बिकॉज इन ऑर्डर टू हैव द अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट आपको कुछ सर्टेन परसेंटेज सीट्स मिलने को ना, कांग्रेस पार्टी को वो भी सीट्स नहीं मिल रहे यार, तो वो सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे. सो कांग्रेस पार्टी इज फेलिंग हियर टू इवन यूज द यंगस्टर्स इन द पार्टी. अलॉन्ग विद दैट द ओल्ड गार्ड्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी, उनको भी वो अच्छे तरह से यूज नहीं कर पा रहे. इसके वजह से भी कांग्रेस पार्टी का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है. अभी देखो 2019 में 90 करोड़ वोटर्स थे एंड 2024 के इलेक्शन में 97 करोड़ वोटर्स है. सो देयर आर एडिशनल 7 करोड़ वोटर्स. तो जो पार्टी ये 7 करोड़ वोटर्स को अट्रैक्ट करेगा अपने खेमे में, वही जीत के आएगा ना भाई. तो कांग्रेस पार्टी इन 7 करोड़ यंगस्टर्स के लिए ऐसा कुछ कर रहे, ऐसे मुझे तो दिखाई नहीं पड़ रहा. ऑल द यंगस्टर्स आर फ्लॉकिंग टुवर्ड द बीजेपी. बट वाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज द कांग्रेस पार्टी के जो एजेंडाज है, जो आइडियोलॉजी है, जो लीडरशिप है ना, वो पर्कुलेट ही नहीं हो पा रही भाई मासेस में. ये 7 करोड़ जो यंगस्टर्स है ना, उनके दिल में वो जगह ही नहीं बना पा रहे. एंड वाई? बिकॉज दे ओनली डिपेंडेंट ऑन द राहुल गांधी ओनली यार. राहुल गांधी की इमेज की तो वैसे भी बीजेपी ने ऐसी मार्केटिंग करके रखी है ना भाई. बीजेपी के 100-200 पेड वर्कर्स हैं, कॉल सेंटर में बैठते हैं, मेरे बारे में जो भी कहना चाहते हैं कहते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं. मेरी सच्चाई जो है मैं जानता हूँ, सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है.
आप कितने भी लोगों को पैसा दो, कितने भी ट्रोलिंग कराओ, कितने भी सोशल मीडिया पे पैसा डालो, सच्चाई निकलती है। अलॉन्ग विद दैट राहुल गांधी जी भी ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं ना भाई कि मीम कल्चर के लिए, मीम्स लोगों के लिए वो यानी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ही बन जाते हैं। जैसे कि ये वाला स्टेटमेंट देखो, राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। ऐसे मत, हैरान मत हो, हैरान मत हो। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। राहुल गांधी बीजेपी के दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। देखो भाई, कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, उन्होंने यानी बहुत हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, उनका इंडिपेंडेंस के लिए लड़े थे। हाँ, ये सब हो गया है यार। अभी इन चीज़ों की वजह से आप आज भी अगर लड़ोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू अट्रैक्ट द यंगस्टर्स। ठीक है, पुरानी पार्टी है, फ्रीडम वीडम वो हो गया। Now you have to woo the youngsters in order to get the votes. But the Congress party seriously failing here. और मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ कि भाई कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस एडवाइजर सब राहुल गांधी के पीछे पीछे घूमते। Unless and until the Congress party look beyond the राहुल गांधी जी ना, कांग्रेस पार्टी जीत के नहीं आने वाली भाई। सो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को फॉर दिस काइंड ऑफ कंटेंट। थैंक यू।